जिथे खुदा वसदा है, आशिक वसदा है, इश्क वसदा है। ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਆ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਆ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਦੇ, ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਦੇ, ਯਾਰ ਦੇ ਚੁੰਮਦੇ ਪੈਰ। ਆ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਗਦਾ ਏ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਏ ਤੇ ਉਜੜਿਆ ਵੀ ਵਸਦਾ ਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੈਰ। ਆ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਕਿੰਜ ਤੋੜ ਚੜਾਈਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਆਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸੈਰ। ਆ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਸੱਜਣਾ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਵਸਾਈਏ ਘਰ ਸੱਜਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਯਾਰ ਦਾ ਦਰ ਸੱਜਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ। ਚੱਲ ਮੇਰਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਆ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਚੱਲ ਮੇਰਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। थैंक यू मैम। एक सेकंड में अनम्यूट करती हूँ सभी को। सभी अपने अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं खुद को अनम्यूट करके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी तालियों के साथ इस ये जो संगीत मैंने चलाया था ना, ये जिन्होंने गाया है ना, उन्होंने ही लिखा है। नूर जी हैं ये,
और उन्होंने ये जो इश्क के शहर की और ये सजन की जो बात की है, इनका बाबा जी के प्रति जो मतलब एक निराकार के प्रति, आप किसी एक शारीरिक अवस्था में ना जाना, अपने निराकार के प्रति जो प्यार है ना, उसके लिए उन्होंने ये गीत लिखा है। और इस जो ये पर्सनैलिटी है नूर जी, इनके बारे में एक चीज और बताऊं मैं आप सबको कि ये इन्होंने जैसे म्यूजिक बनाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, अपने वीडियोस बनाने शुरू किए, हर एक जगह पर पूरी फैमिली के साथ एक एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हर प्रेजेंटेशन में पूरी फैमिली रहती है। इतना प्यार उनका इस रूह का, निराकार के साथ, जैसे कि जो मैंने ध्यान से पहले चलाया था रूह और निराकार की कविता को, और एक मैंने उससे पहले भी चलाया था, कुछ लोगों ने अभी कनेक्ट नहीं किया था, जिन्होंने फर्स्ट 4 जो थे, 4 पार्टिसिपेंट थे तब, देखा इसकी उसमें भी, एक सेकंड प्लीज खुद को म्यूट कर लें, एक सेकंड, हाँ जी, जब बोलेंगे तभी, और वो भी सभी कविताएं और सभी संगीत इनके द्वारा ही लिखे गए हैं, इनके द्वारा ही गाए गए हैं, और एक एक शब्द पूरी रूह के साथ लिखा हुआ और निराकार के साथ कनेक्ट हो गए। यस यस रेखा गुप्ता मैम, स्टार्ट करें। एक बार मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी, जब बोलें तभी अनम्यूट करें ताकि सबकी आवाज क्लियर आ पाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यस रेखा गुप्ता मैम। परिस्थिति अच्छी नहीं है, उठने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाहर आए। अगर हाँ, अगर 2 मिनट लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी और के पास चले जाते हैं, आप रेडी हो जाएं। ओके हाँ, आज की जो एक्टिवेशन है ये बहुत जरूरी थी हमारे लिए। यस यस मैम, मंजू मैम, मंजू मैम, किसी को जल्दी है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। यस मंजू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बहुत अच्छा, आज तो बहुत डीप थी, मुझे तो पता ही नहीं लगा 2 दिन से नहीं किया, आज उसकी कसर पूरी हो गई। बिल्कुल बहुत इतना अच्छा मेरे को तो, जब सॉन्ग चलाया उसके बाद भी मेरे को लग रहा है शायद मेडिटेशन ही चल रहा है। मैंने तो सॉन्ग को भी मेडिटेशन में ही लिया आज। हाँ, मैंने भी मेडिटेशन में लिया पर डांस के साथ। बहुत बहुत हाई। मुझे नहीं पता लगा, मैंने पहले वाला ही किया है, मैंने अपनी पिछली कसर पूरी कर दी है आज। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज। यस, थैंक यू सो मच मैम। रियली मुझे ये नहीं पता था आज क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी आज एक एडमिन मीटिंग हुई है, और एडमिन मीटिंग में मैं बोल जरूर रही थी, और जिन टॉपिक्स पर बात हुई है उसी पर ध्यान हुआ है। मुझे ये रियली नहीं समझ आया, शायद चाह रहे हैं, मैं रियली बता रही हूँ, मास्टर्स चाह रहे हैं कि हम अपने अंदर की सृजनात्मकता को बाहर निकालें और उस पर काम करें। सभी के लिए ये मैसेज है आज। यस कांता मैम। मंजू मैम बाद में कुछ बात करना चाहें तो कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। मैम, हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा ध्यान था, डीप था, काफी ज्यादा, पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। आज जल्दी लग रहा था, मौसम भी अच्छा है और बैठने में भी मजा आ रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा मौसम भी अच्छा था, और है ना, कोई डिस्टरबेंस घर में कोई भी नहीं है, डिस्टरबेंस भी नहीं थी। ये भी हो जाता है ना, कई बार कोई आ जाता है तो फिर थोड़ी बहुत ही हलचल हो जाती है, तो फिर भी हो जाता है, लेकिन काफी अच्छा था, तो बहुत अच्छा ध्यान था। यस, परिस्थितियां भी अपने आप साथ देने लगती हैं जब हम हाँ कुछ चाहे तो परिस्थितियां साथ। यस यस। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वही वो करो मीटिंग मिलने की, बहुत टाइम हो गया मैडम। हाँ करते हैं जल्दी करते हैं।
यस, लोकल मास्टर्स, हिसार के मास्टर्स, रोहतक के मास्टर्स, रेडी हो जाओ, जल्दी से एक मीटिंग करते हैं। यस नीलम मैम। आत्मवंदन मैम, हाँ आत्मवंदन जी, सभी मास्टर्स को। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ जी। हाँ मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही अच्छा। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्रा पे ही था और देख रही थी कि मेरे अंदर क्या क्या खूबी है। तो ऐसा लग रहा था सारी ही खूबियां मेरे अंदर, बस किसको बाहर निकाले, किसको लेकर आए, ये सोच रही थी। वो भी और साथ मैम ने बताया है देखा। मैंने, कहानी से वो भी साथ बताया है मैंने। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ। तो बस जब आपने कहा तो अंदर ही अंदर गुनगुना रही थी। एक ही खूबी है, वही बार बार आती है। तो मैंने एक देवी को देखा मैंने मैम, और वो ध्यान में बैठी हैं। माँ हाँ जी, सरस्वती ही एक थी देवी आज को हमारे देखा। साथ, क्योंकि सृजनात्मकता की देवी सरस्वती ही है। और वैसे तो आज मैंने पूरी मातृशक्तियों को, क्योंकि मातृशक्ति सृजनात्मकता का ही नाम है, हाँ मातृशक्ति जी, सृज। वैसे तो दोनों शक्तियां होती हैं, पर उनको बाहर लाने का काम स्त्री तत्व को दिया गया है, इस ब्रह्मांड के माध्यम से, इस परमात्मा के माध्यम से। तो वही एक मतलब शक्ति है, परम शक्ति सरस्वती, माँ पार्वती, वो सभी ही आज पूरी तरह से हमारे अंदर बसी हुई थी, पूरी तरह से। और हमने अब इन पे काम हाँ करना जी, है। बिल्कुल। यस। हम्म तो दिख रही थी मैम, और उनकी ऊर्जा निकल रही थी, इतनी वो ऊर्जा बहुत फील हो रही थी मुझे। बहुत ज्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, मौसम ठंडा है तो भी इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशन थी, इतनी हाई एनर्जी थी। और एकदम जैसे शिला की तरह बैठ जाते हैं, पत्थर की तरह, बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रही थी, एकदम बिल्कुल पत्थर की तरह बैठी थी मैं। और आपके सारे शब्द मुझे साफ साफ सुनाई दे रहे थे। बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डिम्पल मैम आ गए घर? आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन। आज मैं चाह रही थी कि दीदी सबसे पहले मेरा नाम लें, क्योंकि मैं आज ही पत्री सर से मिलके आई हूँ दोबारा। वाओ बहुत और अच्छे। चमत्कार बताऊं, यूनिवर्स कैसे अंदर की प्यास को पूरा करता है। जब ये 15 तारीख को लेह लद्दाख की यात्रा जानी थी रात को, जब ये यात्रा का पैम्पलेट आया था ना, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। पर उसी दिन मैंने अपने मन में एक थॉट डाला था कि यात्रा तो चंडीगढ़ से जाएगी ना, तब तो मैं बद्री सर से मिल लूंगी। पर फिर मैं भूल गई, छुट्टियां हुई, मुझे अपने घर जाना था, कुछ मैं बीमार चल रही थी, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, सारी छुट्टियां ऐसे चली गई। भयंकर वाला साइनस हो गया मुझे यहाँ तक, मैं इसीलिए ध्यान नहीं किया, क्योंकि आंख बंद करते ही ना, मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी मेरी बहुत दिनों से। और क्या हुआ कि बस फिर बैठे बैठे ना बेटा परेशान हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो शिमला चलते हैं। प्रोग्राम बनाया तो मुझे पता चला पत्री सर तो चंडीगढ़ आने वाले हैं, और हम गए हुए थे कुरुक्षेत्र 14 को। तो बाय चांस देखो, हम 14 को गए हुए थे, हमने 16 को जाना था शिमला। हम 15 को पत्री सर से मिले, वहां हमने प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया, और 16 को कल सुबह हम चले गए थे शिमला। और हमें आज भी शिमला रुकना था, लेकिन पता नहीं रात को शिमला में क्या हुआ, हमारे को पता ही नहीं, मेरे हस्बैंड का भी मन नहीं करे, कुफरी जाना था हमें आज, हमने होटल भी बुक कर रखा था, पेमेंट भी की हुई थी, हम रुके ही नहीं। हम वहां से वापस आ गए। फिर ये कहने लगे चलो बेटे को पिंजौर गार्डन घुमा देते हैं। हम पिंजौर गार्डन के दरवाजे पे गए और इतनी तेज बारिश होने लगी कि हमें वहां से वापस आने पड़ा। जैसे ही पिंजौर गार्डन क्रॉस हुआ, एकदम से मेरे जैसे अंतरात्मा, मेरी सोल ने मुझे कहा पत्री सर तो यही है, पत्री सर आज भी यही है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा पत्री सर यही है। उस समय मैं 15-16 किलोमीटर की दूरी पे थी, मेरे पास एड्रेस भी नहीं था, अच्छे से मुझे पता नहीं था। और फिर भी हम गए उस रास्ते पे, और फिर जस्सी मैडम का मैंने एक दिन नंबर लिया था नीता जी से। आधा रास्ता पहुंचने के बाद मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, कह रहे कहाँ जा रही है, रास्ता तो समझ नहीं आ रहा, पता ही नहीं है कहाँ जाना है। मैंने जस्सी मैडम को फोन किया, उन्होंने लोकेशन भेजी, तो वही लोकेशन थी जो मेरे पास पड़ी थी। तो यूनिवर्स कैसे हमारी सुनता है, मैं आज
मैं कह रही हूँ आज मेरा दोबारा से नया जन्म हो गया। जब मैं पहली बार पत्री सर से मिली थी, मैं नहीं जानती थी, मैं जानती नहीं थी वो कौन है, क्या हमारे जीवन में वो लेके आने वाले हैं। वो तो जैसे बच्चा होता है ना, खेल खेल में खेल खेल के आ जाता है। उस दिन मैं हंसते मुस्कुराते, जो मैं अगस्त में कुरुक्षेत्र में मिली थी पत्री सर से, वो उनके साथ दिन बिताया था। आज बैठे पत्री सर बोल नहीं पा रहे, बात भी नहीं करते, पर उनके पास बैठ के मैंने ध्यान किया। वो ऊर्जा जो ध्यान में हम महसूस करते हैं, मैं बता नहीं सकती वो क्या एनर्जी थी। मतलब उन बुद्ध पुरुष से जुड़ना हम सभी का सौभाग्य है कि हम पत्री सर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाह रही थी कि आज मैं ग्रुप में बोलूं, ताकि पत्री सर की जो एनर्जी आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, वो आप सभी तक भी पहुंचे। बिल्कुल। और वो एनर्जी आप सभी तक पहुंच रही है। मैंने शुरू में ज्वाइन किया, 4 मिनट वो आपने जो शायरी चलाई थी, और वो मुझे ऐसे लग रहा था मेरे अंदर से निकल रहे हैं वो शब्द, और मैं पत्री सर के सामने बैठी हूँ और मैं उनके लिए कह रही हूँ। एक एक शब्द ऐसे लग रहा था कि वो मेरे पास उस समय शब्द नहीं थे, वही शब्द थे। और फिर मुझे उठना पड़ा। हमारा स्कूल का आज रिजल्ट आया तो अर्जेंट कॉल आ गई थी स्कूल से, तो मुझे मेडिटेशन में नहीं बैठ पाई, और मैं लास्ट में बैठी तो बहुत हाई एनर्जी फील हो रही थी। तो उन सभी पत्री सर का प्यार भी, उनकी ऊर्जा आप सभी तक के लिए है, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आप सभी तक भी वो ऊर्जा पहुंचा दूं। ये मुझे नहीं पता था कि आप आज पत्री सर के साथ हो के आए हो। आप अंजू मैम से बात करके ये चीज पूछना कि आज मैं अंजू मैम के यहाँ नवरत्न पिरामिड स्कूल में लगा के आई हूँ। लगाए हो क्या? मैं उसी की वेट कर रही थी। तो अब मैं कल ही उसके जाके देखूंगी, हमें मंगाना उसकी है। उसकी ऊर्जा इतनी हाई थी, और मैंने जाते ही केवल लगाने के बाद मैंने सीधा ध्यान में बिठाया सबको, जो भी हम 5-6 मेंबर वहां थे। तो मैंने यही कहा कि आज पत्री सर की ऊर्जा यहाँ पर है। मैं वहां बोल के आई हूँ, आप अंजू मैम से आप पूछना विश्वास नहीं कि करोगे, आज पत्री हम सर की ऊर्जा यहाँ पर है, मुझे फील हो रही है। और मैंने वहाँ 10 से 15 मिनट का ही ध्यान करवाया, क्योंकि प्यून वगैरह सभी थे और मैम के काम भी थे, तो सबको घर भी जाना होता है, मेरे कारण कोई लेट ना हो। तो मैंने 15 मिनट ही लिए उन सबके लगाने में, जो टाइम लगा ध्यान के लिए मैंने 15 मिनट ही लिए, ताकि लगा है तो आज ध्यान जरूर हो। तो वो 15 मिनट रियली बता रही हूँ, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, मेरी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बहे हैं। वो मैम देख के हैरान थे कि क्या है। मैंने कहा नहीं, आज पत्री सर की ऊर्जा यहाँ पर महसूस हो रही है मुझे, और बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। और आज रियली एडमिन मीटिंग की शुरुआत होना, और उस एडमिन मीटिंग का इतने अच्छे से होना, और फिर उनके टॉपिक्स पर ही आगे ध्यान होना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, अच्छे से कनेक्टेड है। यस यस, कुछ यूनिवर्स प्लान है, हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से। 15 किलोमीटर दूर थे ना, तभी मुझे अपनी बॉडी में ऐसे लग रहा था कि मैं ध्यान में बैठी हूँ, और इतनी वाइब्रेशन फील होने लगी। तो मैं ये कह रहे थे सही जा रहे हैं, मैंने कहा जा तो सही रहे हैं। बाकी एड्रेस का मेरे को पता नहीं, देखते हैं जाने के बाद क्या होता है। लेकिन और पर मेरे को भी इतना खुश हो रहा है कि हम ना रूम छोड़ाए, रूम के पैसे छोड़ाए, और मैं ये कह रही हूँ शिमला टूर मेरी लाइफ का बेस्ट टूर है। क्योंकि वहां से आके पत्री सर से मिल लिए, एक बार नहीं, धन्य हो गया। 2 बार है, 2 बार, 3 जाते बार, हुए भी, 3 बार, जाते हुए भी, आते 3 हुए भी, मतलब अभी तो आज 2 बार 3, हुआ ना। हाँ लेकिन आज 3 हो गए ना, मैं एक दिन भी वो नहीं कर सकती ना। शिमला टूर की अगस्त बात में कर रही हूँ मैं, शिमला टूर में हाँ, आते और जाते दोनों बार हो लिया। दोनों बार हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और मैं जब शिमला जा रही थी, मैं ये सोच रही थी जो एनर्जी पत्री सर से ली है वो तो शिमला छोड़ाऊंगी, हिसार क्या लेके जाऊंगी। यूनिवर्स ने कर दिया प्लान, हमारे सबके दिमाग घुमा दिए। तीनों का मन हुआ, सुबह उठते ही हम 6:30 बजे भाग लिए। इतनी बारिश हो रही थी वहां, हमने कहा चलो वापस हिसार चलते हैं, कोई मजा नहीं आ रहा। नहीं तो आपने रूम बुक किया हो, 4,000 रुपए पानी में तो नहीं फेंक के हो गए। हम छोड़ आए, रिफंड तो था ही नहीं। हाँ नहीं, ये सब डिवाइन वो है। अगर हमें जब भी किसी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना होता है ना, तो वो रास्ते ऑटोमेटिक बनते हैं।
सब कुछ तो अपने आप इसीलिए होता मैं ये जाता कह है। रही हूँ कि वो अपने ग्रुप में है ना, 4 दिन आगे पत्री सर दिल्ली हैं और उसके लिए गूगल फॉर्म भी आया हुआ है। तो जो भी जा पाए, जिसके लिए भी संभव हो, तो जरूर जाएं। देखिए 21 से 27 है ना शायद। नहीं, 21 को तो पत्री सर वहां है ना, लेह लद्दाख। 24 से 27 है, 4 दिन। क्योंकि लेह से सीधे दिल्ली आएंगे ना वो। एक मिनट, मैंने डेट अभी पूछी आप आपसे पहले, ये सेशन से पहले मैंने डेट ही ली है आज, तो मैंने यही 24, 25, सोचा। 26, 27 4 दिन है। हाँ 24 से 27 है। 4 दिन है वहां हाँ पर। 24 से 27 है, तो किसी को भी हिसार का देख लो भाई, इकट्ठे बनाओगे तो चल पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी कर लेंगे। 24 से 27 में कभी भी कोई भी चलना चाहता हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, इकट्ठे चल पड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। रेखा मैम, रेखा गुप्ता मैम पूरी कर लें अपनी बात, करना चाहती हैं तो। मैम बात हो गई थी, हो गई। वही है, एनर्जी पूरी घूम गई है। ओके ओके, आपके एक्चुअली कस्टमर आ जाते हैं ना तभी मैं माँ सर, बाबा जी, पथरी सर, आज सबके ये हो गए, हनुमान जी सबके ये हो गए मैम, आज निहाल हो गए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत एनर्जी, बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। मैं डांस करे बगैर रुक नहीं सकी। जिस टाइम आप बोल रहे थे ना, मेरे अंदर से कथक वाला डांस और ऊपर नीचे वाला डांस निकल रहा था। अपने आप अंदर से नाच रही थी मैं, अंदर से, कि मैं ये नहीं समझ में आ रही कि मैं नाच क्यों रही हूँ, लेकिन मैम बोल रहे हैं कि अपने अंदर की कला को निकालो, और मैं खुद कूद कूद के नाच रही हूँ मैं अंदर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वैसे यस, मुझे कोई डांस नहीं आता, कुछ नहीं, ऐसे ही हाथ मटकाती रहती हूँ हल्के फुल्के। वो ये भी आपको अभी नहीं थोड़ा पता, थोड़ा। वो आपको नहीं पता होगा ना, वो आपके अंदर की कला है ना, इसीलिए आपको नहीं पता, क्योंकि हम अपनी सृजनात्मकता पर, क्रिएटिविटी पर काम ही नहीं करते, दबा देते हैं, यस मैम, दबा थैंक यू देते हैं। मैम। मेरी भी कमर में पूरी चल रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यस, पूरी मेरे तो चल रही है। नाभि से जो नीचे का हिस्सा है ना, ऐसे हो गया था पूरा, मतलब जैसे वो डिलीवरी वाला पेन होता है ना, पेन नहीं हुआ मैम, मेरे को वाइब्रेशन मेरे बहुत साथ तो होते वो थे। था जो डिलीवरी वाला पेन होता है ना, वो पेन था, तो भी मैं बैठी हंस रही थी। मेरे को ना मुझे वाइब्रेशन बहुत हाँ, मुझे तो इतना पेन था, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यस, उषा मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम बहुत सुंदर ध्यान हुआ आज, एकदम शांति में, कोई नहीं था घर में, इतना शांत हो गया। अकेली थी मैम, थोड़ा वायरल की तरह हो रहा है आज, जुकाम वगैरह, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा हुआ, बैठी रही पूरे टाइम, बहुत सुंदर ध्यान, एकदम शांत मन, शांत शरीर और आनंदित काया होगी मैम। बस, थैंक यू, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम, थैंक। थैंक यू। यस, रेखा सैनी। आज संगीता ने ज्वाइन नहीं किया क्या? ये चली गई है शायद, उसके नेट में इशू था ना आज, है ना? हाँ नेट, ज्वाइन तो उन्होंने किया है मैम। हाँ नेट में इशू था, कट क्या होगा बीच में। रेखा सैनी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम बहुत गहरा ध्यान था और सुंदर, मतलब कि वाइब्रेशन वही नीलम मैम जो कह रही है, स्वादिष्ठान पर ही हो रही थी पूरी वाइब्रेशन, और गहरा ध्यान लगा था। विजन मुझे सिर्फ एक आया, क्योंकि गहरा ध्यान था, एक विजन आया। मैंने मैम पांडवों को देखा, जैसे जंगल में 5 पांडव हैं, और वो एक महाभारत का मुझे विजन आया था। और जो आग जल रही है वो वाला सीन मेरी आंखों के आगे एक सीन आया है, वो चला गया, एक विजन था। लाख के घर वाला? हाँ जी, वो सीन था लाख के घर में, वो जो आग लगी थी ना उसमें, तो 5 पांडव थे, वो एक विजन मुझे दिखाई दिया पूरे मेडिटेशन में। आपको बाकी पता है वहां से निकलने के बाद उन 5 को छुप के रहना पड़ा था, तो उन 5 ने अपना वेश कैसे बदला था? इसी सृजनात्मकता के कार्यों से, कि जिसमें जो निपुण है। जी जी,
आ रही है समझ हाँ, वो में? ज्ञातवास तो मुझे था कि जैसे पांडवों का ज्ञातवास हुआ था, वहाँ अग्नि जलती मैंने देखी जंगल में, 5 पांडवों को मैंने देखा। एक रीजन सिर्फ ये था, गहरा ध्यान था बहुत। उसके तो पीछे यही उद्देश्य है, जिस तरह से उन्होंने इतनी अग्नि से बाहर निकल के भी अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से ही खुद को बचाया। समझ रहे हैं? कनेक्ट करें चीजों को, समझ रहे हैं अच्छे से? हाँ जी, हाँ, यस, बहुत आपने अच्छे। समझा भी, मैं समझी नहीं थी, पर आपने समझा के clear कर दिया। मुझे आपने था जैसे भी- ही लाख का घर बोला, वो आग बोली ना, तो डायरेक्ट मेरा जो इंट्यूशन है उसी तरफ गया है कि वो कारण क्या अज्ञातवास है। तो मैं, हाँ जी, अज्ञातवास तो मेरे माइंड में आ रहा था कि अज्ञातवास गए थे वो, लेकिन जो मैंने आग देखी और एक ही विजन देखा पूरे मेडिटेशन में, बाकी वाइब्रेशन वगैरह होती रही, गहरा ध्यान था। पर मुझे यही था कि आप ही इसको क्लियर करोगे, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी कनेक्ट कि क्या है, आपने क्लियर कर दिया। ये सृजनात्मकता पर ही था, और यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये हमें एक जीवित उदाहरण दिया है कि इतनी बड़ी परीक्षा से निकलने के बाद भी, अग्नि से निकलने के बाद भी, उन्होंने अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से खुद को बचाया। तो हम अपने सृजनात्मकता के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आज का पूरा टॉपिक एडमिन टाइम से यही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। यस, कविता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। यस, कविता मैम, अनीता मैम, संतोष मैम, ये सुनीता मैम ही है ना, रेडमी नोट 9 प्रो हाँ वाले? जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनीता मैम। सुनीता मैम, हाँ जी, अनीता मैम, कविता मैम, सुनीता मैम, हाँ जी, संतोष मैम, हाँ जी, अनीता मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज मेरे साथ तो अजीब सा एक्सपीरियंस है मैडम। आज मैंने जब ज्वाइन किया ना, तो लेट तो हो रही थी मैं, हाँ, तबीयत बहुत खराब थी, हेडेक इतना था कि पूछो मत। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया ना, तो आपका टॉपिक चल रहा था सृजनात्मकता पे, तो काम वगैरह कर रहे थे। तो मैं मतलब मेरे प्रोफेशन को जो है ना, अपने उससे लेती हूँ कि मैं जितना बेस्ट टू बेस्ट कर सकूँ किसी की हेल्प, तो वो हेडेक लेती हूँ कि भाई मैंने ये काम करना है, इसकी हेल्प ऐसे करना है। तो जैसे मैं कनेक्ट हुई ना अपने मीटिंग में बैठे यहाँ पे, तो मेरे को रिलेक्शन जो मिला ना, वो ये मिला कि जो मैं कर रही हूँ वो ट्रैक मेरा सही है, और अपनी क्रिएटिविटी से हम कर रहे हैं ना। तो आपने मेरा आज ब्रेन वॉश भी कर दिया कि हम जो कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं अंडर प्रेशर हो गए और हाँ, टेंशन होगी, लेकिन है ना, जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन किया ना, मेरे को लगा कि वो तो हमारा बेस्ट टारगेट है, इसीलिए तो हमें भेजा है इस अर्थ पे। और हम उस चीज को ऐसे सोच रहे थे कि अंडर प्रेशर है जी, हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आप रिलैक्स हो मैडम, मतलब जो एनर्जी मुझे मिली है ना, बहुत अच्छे। और कुछ डिम्पल मैडम ने बताया, पत्री सर का, तो मतलब मेरे लिए तो डबल ट्रिपल डोज होगी आज सबसे बात करके भी, और जो तो टाइम भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आज जैसे ज्वाइन किया ना, तो वो कहते हैं ना, दिल की मुराद पूरी हो गई, वो होगी आज। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा है ना, लकली होता है मैडम, कई बार मैं चाहती हूँ और नहीं कर पाती, बट है ना, आज जैसे कर लिया ना, तो मेरे को यूं लग रहा है कि भाई हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, सही टाइम पे सही डायरेक्शन मुझे मिल रही है, और मैं सही डायरेक्शन में चल रही हूँ मैडम। बिल्कुल थैंक ऐसा यू मच ऐसा मैडम। है। अभी पहले पहले किसने बोला था कि काफी टाइम हो गया लाइव मेडिटेशन के हुए करने के लिए? टाइम किसने बोला था? मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैं तो बस नीलम आज मैम, इसमें किसने बोला था लाइव मेडिटेशन को कांता काफी टाइम मैम ने, है? कांता मैम ने बोला था, कांता मैम ने, कांता मैम ने। यस। अब मेरे माइंड में ये आ रहा है सीधा इंट्यूशन कि अंजू मैम के यहाँ हमने 2 बार प्लान किया है, अंजू हाँ मैम के जी, हाँ यहाँ जी, हर बार हमारा कैंसिल हुआ है, एंड अब हाँ जी, पिरामिड लग गया है उनके यहाँ स्कूल हाँ में, जी, और जून हाँ में जी, वो मॉर्निंग में 1 बजे तक स्कूल होते हैं। तो क्यों हाँ ना जी। हम इस सैटरडे को उनके यहाँ प्लान कर लें?
इस वो सैटरडे वो तो कर इस लूंगा टाइम मैडम। वो इस टाइम नहीं है इसमें। अगर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे। नेक्स्ट देख लो मैडम, जैसे प्रोग्राम बनता है क्योंकि तो। पिरामिड के नीचे ध्यान करेंगे और वो सब इतने अच्छी एनर्जी वाले ध्यान नहीं होंगे। जब तक उनके स्कूल में बच्चे आएंगे तब तक उनके यहाँ हाँ जो ऊर्जा होगी वो भी हाँ, इकट्ठी हो वो जाएगी। टाइम। मैं टीचर्स को भी बोल के आई हूँ वहाँ की कि आप रूटीन में चाहे 10 मिनट बैठना, ताकि यहाँ ऊर्जा इकट्ठी हो। तब जब हाँ तक जी, हाँ बच्चे जी, हाँ आए जी, वो ऊर्जा, जितना ज्यादा वहां ध्यान होता रहेगा ना, हाँ जी, हाँ उतनी जी। ऊर्जा वहां बढ़ती जाएगी। पिरामिड का यही मेन वो रहता है कि जितना पिरामिड के नीचे हम ध्यान करते रहते हैं, पिरामिड की ऊर्जा भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो सैटरडे को किस टाइम से किस टाइम करने मैम का वो है मैडम? 1 बजे तक होते हैं, तो हमें एग्जैक्ट टाइम जो है 10:30 का ही रखना पड़ेगा, ताकि वो 1 बजे तक फ्री हो जाएं। क्योंकि उनके इन लॉज के अकॉर्डिंग उनको 1 से 1:30 के बीच में घर पहुंचना ही होता है। हाँ, लंच के लिए जाना पड़ता होगा ना। नहीं, लंच के लिए तो नहीं, तो एक्चुअली वही है ना, हर एक की फैमिली का अपना अपना एटमॉस्फेयर है, तो उनको नहीं पता कि वो ये ध्यान के रास्ते पर हैं या कुछ है, तो उनको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सभी का अपना अपना जो माइंड सेट है, तो इसी वजह से उनके मतलब ससुराल में नहीं पता है ये चीज, तो वो क्या कहेंगी, झूठ सच क्यों बोलना। तो वो 1 बजे तक तो स्कूल होती ही है, स्कूल जाती ही हैं, तो अपनी हो सकती है सैटरडे तक। नेक्स्ट सैटरडे। यस, नेक्स्ट ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैं अपने भी हाफ पे ही बोल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं मैडम, हाँ कर लो ऐसे ही, अपनी इकट्ठे भी हो जाएंगे, हाँ फिजिकली अपनी मीटिंग भी हो जाएगी। हाँ, काफी टाइम और से हुई भी नहीं है, और जून में अभी मतलब आना चाहे, जैसे ये नीलम है, रोहतक वाले भी आ सकती हैं, जैसे छुट्टियां हैं तो किसी तरह से हाँ 1-2 जी, दिन के लिए, क्योंकि ये अभी होके गई है तो नेक्स्ट हफ्ते तक फिर चक्कर लगा लेगी, कल तक का तो बनेगा नहीं। हाँ, कल तो वैसे भी नहीं बन पाएगा मैडम, सारे अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं, वो तो हम कर लेते हैं मिलजुल के, पर कोई बात नहीं, एक बार उनको भी पूछ लूंगी। मुझे भी टाइम मिल हाँ जी, जाए। ठीक है मैडम। हाँ ये तो जैसे आदेश होते हैं ना, वैसे हाँ बन जाता है प्रोग्राम। हाँ हाँ, क्योंकि उनका मेरे माइंड में यही आया कि 2 बार हुआ है और दोनों बार कैंसिल हो गया, तो इस बार उनके यहाँ कर लेते हैं। बिल्कुल मैडम, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जैसे जी। भी हो। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट सैटरडे तक करेंगे, जो भी आ सकता हो जरूर पहुंचने की कोशिश करना। बिल्कुल मैडम, 99% बिल्कुल। मेरी तरफ से यह है, और मैम मना नहीं करेंगे अगर कोई सीरियस इशू ना हो तो। ठीक है मैडम, हाँ, ओके। यस। थैंक यू मैडम। हाँ जी, कविता जी, संतोष जी, सब भागे। कविता जी, संतोष जी, सुनीता जी, कविता तो गई है ना, सुनीता जी, हाँ जी, जी आत्मवंदन जी सबको। आत्मवंदन। आज तो पहुंचा दिया समागम पे। समागम पहुंच गए। बहुत डांस किया खूब और हाँ, मेडिटेशन किया। बहुत अच्छी बात है। कल इतना गहरा ध्यान था कि मैं बोल नहीं पाई लास्ट तक, आप बोलते रहे, आवाज रखते रहे। हाँ, और मैं लेट हुई, मेरे में हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही लास्ट तक चलता रहा, चाहे ये गीत चलता रहा तो भी। बाबा जी साथ थे, माता जी थे, आज समागम पूरा बड़ा समागम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, आपका बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। सुनीता जी, सुनीता जी, थोड़ा बहुत शेयर करें, कैसा लगा आपको आज? सुनीता जी, ओके, फिर अलका जी चली गई है ना, अलका जी का रह गया आज, चली गई हैं, या तो नेट की इशू हो जाती है कई शाम तक तो। मैं अब अनाउंसमेंट की सोच रही थी कि कल सुबह का ध्यान करना है, अब बात भी नहीं हो पाई। कल सुबह कितने बजे मैम? अब वही सोच रही हूँ कि इसमें तो अनाउंस नहीं कर पाई हूँ, तो ग्रुप में ही मैसेज कर नहीं, दूं ग्रुप सभी। मैसेज, हाँ ग्रुप में कर दो। हाँ, सफिशिएंट है ग्रुप में 5 मैसेज बजे, कर दीजिए। क्योंकि जून का टाइम है, ज्यादा जल्दी नहीं करते, 5 बजे का कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 5 से 6, 6:30, मतलब 1 घंटे का ध्यान रख लेते हैं।
हाँ जी 15-20 मिनट का एक्सपीरियंस रख लेते हैं, बाकी 10 मिनट बीच में कोई भी टॉपिक पे चर्चा शुरू हो जाती है तो पता नहीं चलता, वो 10-1 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। मैम 5 से 6 का रख लीजिए, क्योंकि हमारा आधा परिवार है ना 6:30 बजे उसमें कर रहा है लाइट स्टार शाइन में मेडिटेशन मॉर्निंग में। लाइट रेखा मैम, लीना मैम, लक्ष्मी मैम सारे वही हैं। 5 से 6 का रखेंगे तो सारे वापस आ जाएंगे। कौन सा मैम है हम भी करते हैं। मैम? 5 से 6 हाँ तो वही जी, है ना, ध्यान नहीं हो पाएगा फिर ध्यान से एकदम हाँ स्टार्ट जी, हाँ जी, ये। मेडिटेशन 5 से 6 का रखोगे आप, अपने सारे वापस आ जाएगी फैमिली। हाँ, अब इस टाइम इवनिंग में कर रहे हैं क्या वो? नहीं मैम, मॉर्निंग में सुबह सब ज्वाइन कर रहे हैं। मॉर्निंग में हमारे ग्रुप में क्लास नहीं हो रही ना, तो कौन वो सा लोग सेशन दूसरे है? ग्रुप में कर। कौन? लीना मैम वो पोल मैम, लक्ष्मी पोल मैम इवनिंग में भी ज्वाइन नहीं कर रहे उनके? हाँ, वो मॉर्निंग में वहाँ कर रहे हैं ना, तो इवनिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मॉर्निंग में तो 6:30 वो सेशन शुरू होता है। अच्छा, तो अपना नहीं हो रहा। कल से टाइमिंग भी चेंज करने का मैसेज डालती हूँ मैं। कल से टाइमिंग 6 बजे का है। हाँ जी, तो फिर कल सब, क्योंकि हो नहीं रहा था इसलिए सब गए थे। अब होगा तो सब वापिस आ जाएंगे 6 बजे। शाम को। हाँ, शाम को टाइमिंग 6 से 7:30 कर रहे हैं। हाँ मैडम जी, सुबह 6 बजे तो शाम को 6 बजे तो फिर मेरा कई बार यूँ हो जाता है, कोर्ट जाना होता है ना, तो वापसी में आते आते लेट हो जाती है, मेरा मिस हो जाएगा मैडम। साढ़े मैम छः ठीक है एक्चुअली ना मैडम। वो खाने की वजह से ना सबको 8 o'clock तक लेट हो जाता है, इसी वजह से। और हाँ उसमें ना हम लोग ऐड कर रहे हैं, अब थोड़ा ज्ञान चर्चा को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हाँ हम जैसे 6:30 करते हैं तो वो ज्ञान चर्चा के कारण ना थोड़ा सा फिर लंबा चला जाता है, इसीलिए 6 बजे कर रहे हैं कि ज्ञान चर्चा को हम 20 से 25 मिनट दे पाए। क्योंकि किसी न किसी चलो बुक पर, हाँ, किसी न किसी बुक पर कोई ना कोई मास्टर हमें समरी के रूप में बताएंगे, तो वो ऐड नहीं हो पाएगा अगर हम इसको 6:30 रखते हैं। ये 6:30 तो मैं जब इधर उधर रही हूँ तो थोड़ा टाइम भी ऐसा हो रहा था, गूगल मीट भी था, तो इसी वजह से कर दिया था। वैसे तो अपना टाइम 6:15 ही था, बट अब हाँ 6:15 जी से भी 6 इसीलिए कर रहे हैं ताकि ज्ञान वाली चर्चा भी हो पाए। थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा, नहीं तो फिर चलो हाँ, ठीक है मैडम, यूट्यूब के थ्रू कर लेना। मेरी वजह से सारों का क्यों करते हैं, मैं नहीं, एक्चुअली एडजस्ट कर लूँ। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सारों का। 8 बजे तक सबका खाने का टाइम हो जाता है, 7:30 कहने की बात है, 7:30 की 7:45 भी बच जाती है खत्म होने में। अगर हम उसको आधा घंटा पहले लेके चलते हैं तो वो टाइम कवर अप हो जाता है। अगर हम उसको नहीं हाँ लेके चलते तो फिर वो टाइम 8 से लेट होने लगता है, तो फिर ना तो मतलब पार्टिसिपेंट ज्ञान चर्चा को सुनेंगे, ना ही ढंग से ध्यान कर पाएंगे। और वैसे हाँ अब जी जॉब वाला तो कोई है, आप ही हैं बस, है ना? जॉब वाले पहले तो थे जैसे 1-2 पार्टिसिपेंट, हाँ तो जी अब कोशिश 90% तो आप आ ही जाते हैं। कभी कभी होता है ना ऐसा, तो हाँ जी हाँ जी। कोई तो बात नहीं, कई आप बार अपनी तरफ से थॉट डालिएगा, आपको बल्कि जल्दी बुलाएंगे घर हम। अच्छा जी, थैंक और यू। क्या, जल्दी आ जाओगे इस बहाने आप। ऐसा है मैडम, जल्दी का यूं होता है, कई बार बेल्स होती है ना, तो वो लेट रिलीज ऑर्डर 4 होते हैं, जजेस हाँ 3 लेट होते हैं। और कुछ आजकल है ना, समर वेकेशन चल रहा है, तो हम हाँ। सोचते हैं कि जैसे दूर से लोग आते हैं बाहर से, तो हम्म वो भी रिलैक्स होके जाए, उनका उसी दिन काम हो जाए, नेक्स्ट डेट पे ना आना पड़े, हम्म प्रॉब्लम ना हो उनको। तो उसी वजह से फिर उसी दिन सारा काम कंप्लीट करके आने में फिर टाइम लग जाता है, तो फिर वो लेट होने से फिर सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। मैम, परिस्थितियां अपने आप बनती जाएंगी, आप बस इंटेंशन डालो, काम हाँ हो जाएगा इंटेंशन आपका तो, टाइम पे। हाँ जी ठीक है मैडम, मुझे थैंक ज्वाइन यू। ही करना है, बस यही इंटेंशन डालो और परिस्थितियां आपके साथ होंगी, देखना आप। हाँ आपका जी काम हाँ। 1 घंटा जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, चिंता ना करो आप। और और गुड न्यूज एक और है मैडम, मेरे है ना गाल ब्लैडर में मोती स्टोन हम्म 30 mm और मल्टीपल और थी छोटी छोटी, तो हम्म मैंने अभी अल्ट्रासाउंड करवाया, बस मैं यही चल रही थी, डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया था कि भाई ऐसे निकलेंगे नहीं, हम्म सर्जरी करवानी पड़ेगी। हम्म तो जैसे अभी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया ना मेरा, तो बिजी बहुत थी, नहीं कर पा रही थी, तो उसमें अल्ट्रासाउंड में वो देखा अब 11 mm की रह रही है और मल्टीपल वो है। तो डॉक्टर बोला, मैं तो सरप्राइज हूँ कि ये बिना सर्जरी के बिना कैसे निकली।
बहुत मैं अच्छे। कहा मैं कहा मैं कहा बहुत सर अच्छे। ये है ना हमारी मतलब इसमें ये सोचो कि आपकी गुड इंटेंशन रहती है ना तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है बिल्कुल। बिल्कुल करता है, बिल्कुल। तो मैं जैसे कोई भी काम होता है उसको पूरा अपना समझ के करती हूँ ना तो मेरे ये होता है कि भाई मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। तो भगवान भी मुझे परेशान करके खुश नहीं होता। बिल्कुल, और बिल्कुल। बच्चे भी सब टाइम से बोले कि मम्मी आप मेडिटेशन करते हो ना इसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। मैं कहा हाँ ये जरूर है ऊपर वाला करता है मदद हमारी। हर तरह से तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिजिकली, मेंटली, विचारों से, परिस्थितियों से, हर तरह से होती है ट्रांसफॉर्मेशन। हर तरह से होती है मैडम। इसीलिए मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि चाहे मुझे रेस्ट और किसी चीज से ना मिले या ना कर पाऊँ चाहे रात को मैं कम सो जाऊं लेकिन यूँ है कि दिन में कम से कम 8 घंटा तो मेडिटेशन में कर लूँ भाग दौड़ के जैसे भी टाइम जैसे मिले। नहीं, आपकी हाँ जी। परिस्थितियां बिल्कुल ठीक होंगी। आप सिर्फ यही इंटेंशन डालें कि मेरा काम समय पर हो रहा है और मैं अपने ध्यान के समय से पहले घर पहुंच रही हूँ, यही बोलना शुरू कर देना, आप कुछ मत बोलना। हाँ हाँ जी हाँ ठीक जी। है? आपका काम हाँ जी देखिएगा, पहले ही बन जाएगा और ध्यान के समय पे आप घर पहुंचेंगे। हाँ जी थैंक यू मैडम। आज देखिए, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता ही है, पक्की बात है। आज मैं जब अंजू मैम के यहाँ से ई रिक्शा पे आ रही थी तो थोड़ा सा मौसम खराब था, तो इतना नहीं था कि बारिश हो जाए और हवा भी काफी तेज चल रही थी। तो वो जो ई रिक्शा वाला था ना बार बार यही बोल रहा था कि इस बारिश में कोई जाता नहीं है, बारिश में अगर जाएंगे पता चलेगा हमारा तो ई रिक्शा बंद हो जाएगा क्योंकि बैटरी से चलता है। और वो मुझे छोड़ के यहाँ से निकला, बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा बार बार हाँ मत बोल भाई, मत बोल, बारिश शुरू हो जाएगी, ई रिक्शा बंद हो जाए। और पक्की बात है, उसका ई रिक्शा बंद हुआ। तो जो हम ऐसा है सोचते मैडम हैं। आज मैंने ये चीज नोटिस की है अगर आपकी नेगेटिव सोच है तो नेगेटिव होगा आपके साथ। और मेरा मानना है कि थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है बी तो मुझे पॉजिटिव है। सारे यूँ कहते तो मुझे यूँ कहते हैं सारे कि आप इतने पॉजिटिव क्यों सोचते हो। मगर भाई देखो मैं जो सोच रही हूँ ना वो चीज हाँ, बनती भी है। हाँ।